प्रतीक्षा की घड़ियां रात के 10 बज चुके थे। सुनीता बेसब्री से अपने पति राजेश का इंतजार कर रही थी। खाना मेज पर सजा था, लेकिन राजेश का कहीं अता पता नहीं था। हर गुजरते पल के साथ सुनीता की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार राजेश को फोन लगाया, लेकिन हर बार फोन व्यस्त बता रहा था। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे डर सता रहा था कि कहीं राजेश के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। आधी रात बीत चुकी थी। सुनीता अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने ठान लिया था कि वह राजेश को ढूंढ कर ही रहेगी। वह उठी और अपने पीडीडी ढोसी के घर गई। उसने पीडी ढोसी से पूछा कि क्या उन्होंने राजेश को देखा है। पडी ढोसी ने बताया कि उन्होंने राजेश को शाम को घर से निकलते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने उसे नहीं देखा। देर रात की बातचीत अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने राजेश खड़े रहा था। उसके कपड़े ढीढ़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। तुम इतनी देर कहां थे? सुनीता ने गुस्से से पूछा। ऑफिस में काम ज्यादा था, राजेश ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। ऑफिस के बहाने तुम कहां जाते हो? सुनीता ने शक भरी निगाहों से राजेश को देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? राजेश ने चिढ़कर कहा। बस ऐसे ही पूछ रही थी, सुनीता ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा। सुनीता को राजेश की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि राजेश उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि इस समय राजेश से बहस करना बेकार है। उसने चुपचाप खाना गर्म किया और राजेश को परोसा। अनजान सच, अगली सुबह सुनीता दूध लेने के लिए बाहर निकली। तभी उसकी नजर चौकीदार रामू काका पर पड़ी। क्या बात है रामू काका, आज आप इतनी जल्दी? सुनीता ने पूछा। अरे बहू रानी, साहब अभी तक घर नहीं आए? रामू काका ने हैरानी से पूछा। क्या कह रहे हो काका? वो तो कल रात को ही घर आ गए थे, सुनीता ने कहा। नहीं बहू रानी, मैं कल रात को पूरी रात जागता रहा, लेकिन साहब को घर आते नहीं देखा, रामू काका ने कहा। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। काका, आप अंदर आइए, सुनीता ने कहा। रामू काका घर के अंदर आए। सुनीता उन्हें लिविंग रूम में ले गई। देखो काका, साहब तो यहीं सो रहे हैं, सुनीता ने कहा। लेकिन अचानक उसकी चीख निकल गई। जहां कल रात राजेश सो रहा था, वहां कोई नहीं था। देखा ना बहू रानी, मैंने कहा था ना, साहब अभी तक घर नहीं आए, रामू काका ने कहा। सुनीता सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन काका, मैंने तो कल रात को साहब से बात की थी, सुनीता ने कहा। क्या तुम सच कह रही हो बहू रानी? रामू काका ने पूछा। सुनीता ने हाँ में सर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी भूत प्रेत ने धोखा दिया है, रामू काका ने कहा। रामू काका अपनी कंपनी गए और अपने मैनेजर को पूरी बात बताई। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने राजेश की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में पता चल गया कि कल रात एक कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने सुनीता को बुलाया और उसे लाश की पहचान करने को कहा। सुनीता ने जब लाश देखी तो उसके होश उड़ गए। वह लाश और किसी की नहीं, बल्कि राजेश की थी। सुनीता बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसे अपनी जिंदगी सूनी सूनी लग रही थी। तभी उसे राजेश की आवाज सुनाई दी। सुनीता, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे मिलने के लिए भूतिया हवेली आ जाओ। सुनीता डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसे राजेश से मिलने की चाहत थी। वह भूतिया हवेली पहुंच गई। हवेली बहुत ही डरावनी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सुनीता धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। उसे अपने चारों तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। वह राजेश से मिलना चाहती थी। अचानक उसकी नजर एक पर्ची पर पड़ी थी। पर्ची पर लिखा था, सुनीता, तुम अब भूत की पत्नी बन चुकी हो। सुनीता के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके होश उड़ गए। उसके पीछे राजेश खड़ीढ़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून बह रहा था। राजेश, तुम? सुनीता ने डरते डरते कहा। हाँ सुनीता, मैं हूं राजेश, तुम्हारा पति, और तुम मेरी पत्नी हमेशा के लिए, राजेश ने कहा और सुनीता की तरफ बढ़ने लगा। सुनीता चीखी और वहां से भागने लगी, लेकिन राजेश ने उसे पकड़े दियच लिया और अपनी बाहों में जकड़ाच लिया। सुनीता छूटने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन राजेश की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी उसे दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी नजदीक आई तो सुनीता ने देखा कि उसमें उसके सास ससुर बैठे हैं। सुनीता को जैसे नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह जोर से चिल्लाई, माँ पापा मुझे बचाओ।